नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं रजत देवगन। आज थी आरबीआई की पॉलिसी। सबसे बड़ा इवेंट था जो बाजार के सामने लाइंड अप था, लेकिन बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपरी स्तरों पर आ रही है मुनाफा वसूली और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम इंडियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में भी। दरअसल अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में फिर से धड़ाम हुए थे। नैस्डैक 2% की गिरावट देके गया था और अगर आप पिछले 2-3 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखो तो समझ में आएगा कि अमेरिकन मार्केट्स हायर लेवल पर संभल नहीं पा रहे हैं। ऊपर से आज आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ गई। यह एंटिसिपेटेड लाइन पे ही था। 0.35% का रेट हाइक हुआ है। रेपो रेट जो है वो अब 5.9% से बढ़कर 6.25% हो गया है और रेपो रेट जो है वो अगस्त 2018 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पे है। लेकिन बाजार क्या सुनना चाहता था ये कि आरबीआई गवर्नर क्या कुछ इशारा दे देते हैं कि आने वाले समय के लिए रेट पॉज देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से हो सकता है ज़्यादा ना बढ़े। ऊपर से आरबीआई गवर्नर ने ये बोल दिया कि ब्याज दरें तो अभी और बढ़ेंगी। क्वांटम नहीं तय, वो तो अभी मूड माहौल को देखकर ही पता लगेगा। अर्थव्यवस्था में किस तरीके की रिकवरी है या फिर दबाव है उसको देखकर ही फैसला करना होगा। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे आरबीआई निपटने की कोशिश कर रहा है। तो ब्याज दरें तो यहाँ से बढ़ेंगी, लेकिन कितना बढ़ेंगी वो किसी का भी गेस हो सकता है। ऊपर से एक बात और जो बाजार को टेंशन देगी वो थी ये कि जीडीपी फोरकास्ट को घटा दिया। FY23 के लिए आरबीआई पहले जीडीपी फोरकास्ट लेकर चल रहा था 7% का, ये जीडीपी अनुमान घटाकर कर दिया 6.8%। ये जो 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो गई ना जीडीपी फोरकास्ट में, ये बाजार को किसी ना किसी तरीके से खल गई। महंगाई के अनुमान में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। FY23 में महंगाई का अनुमान 6.7% पे बरकरार रखा गया है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो देखोगे तो बहुत ज़्यादा डेविएशंस दिखेंगी पिछले अनुमान के बीच में और इस अनुमान के बीच में। तो बहुत कॉशियस नजर आ रहे थे आज आरबीआई गवर्नर पॉलिसी देते समय, और यही उसके बाद बाजार को हमने देखा कि एकदम से हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई। ओपन हुआ 18,638, हाई लगा था 18,668 का और आज का दिन का लो है 18,528। 140 अंकों के दायरे में हुआ कामकाज, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। अल्टीमेटली 82 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 18,560 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 39 पॉइंट्स लुढ़क कर बंद हुआ है, लेकिन ये 42,948 के लेवल को बचा गया, वहां से पलटा था निफ्टी बैंक आज। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट शो करके गया है। निफ्टी गेनर्स में आज HUL, BPCL, एशियन पेंट्स, L&T, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो तेज थे। लेकिन आज FMCG का बोलबाला था और HUL आउट परफॉर्म करके गया है, आज भी 2% चढ़ा है। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में SBI लाइफ, NTPC, ये दो स्टॉक्स 2% ज्यादा टूटे। बजाज फिनसर्व आज लगभग 0.25% टूटा है। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में पहले पायदान पे आया सीमेंस में आज 5% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था और खबर यहां पर ये कि दाहोद गुजरात में HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी ने जीता है। इसके अलावा HPCL तेज था, 0.4% रिटर्न दे गया। HDFC AMC में अपना पूरा हिस्सा प्रमोटर आबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बेचने जा रही है, ये 10.2% हिस्सा बैठता है और आज स्टॉक्स लोअर लेवल से एक तगड़ी रिकवरी शो कर रहा था, लगभग 0.4% चढ़ा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और PFC जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर था, लेकिन जो गिरावट थी उसमें ओबरॉय रियल्टी, आज रियल्टी की पिटाई हो गई और ओबरॉय रियल्टी आज के सत्र में तगड़े डेंट में था। डेल्टा कॉर्प, जुबिलेंट फूड्स, अतुल लिमिटेड, मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स जो हैं ये आज दबाव ज्यादा झेल रहे थे। आज NBFC स्पेस को हमने पिटते देखा है। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स यहां पर आज दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। FMCG ये एक तबका था जो कंप्लीटली आउटशाइन कर गया मार्केट को। देखिए एक सेक्टर जो बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे आ गया और तेजी बन गई उन स्टॉक्स में। बहुत समय से चले नहीं थे FMCG स्टॉक्स, एकदम से चले हैं सब। कोलगेट, इमामी 2% ऊपर थे। HUL 2% ऊपर था। मैरिको यहां पर रिटर्न स्ट्रांग थे। डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ITC जैसे स्टॉक्स में हरकत तेजी की ओर थी। बैंक्स अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है और वो छोटे मझौले बैंक्स ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। चुनिंदा बैंकों में आज भी जोश देखने को मिला, जिसमें सेंट्रल बैंक 7% चढ़ा है, यूको बैंक 6% चढ़ा है, IOB, JNK बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्टिविटी तेज थी। सेक्टर्स गिरावट वाले आप देखोगे तो ज्यादा नजर आएंगे। मीडिया में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें नेटवर्क 18, PVR जैसे स्टॉक्स 2% से 3% हल्के हो गए। आइनॉक्स, जील, TV18 ब्रॉडकास्ट में आज के सत्र में दबाव था। रियल्टी में शोभा तो पिटा ही, इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी 4.5%, शोभा इनफैक्ट 5.5% टूटा है आज, ओबरॉय रियल्टी 3.5% टूटा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, DLF जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट ज़्यादा देखने को मिली और होम लोन EMI महंगी हो सकती है, इस संभावना के चलते भी आज रियल एस्टेट दबाव में था। एनर्जी, NTPC 2% नीचे। जो सबसे ज़्यादा बाजार पर दबाव डाला है उसमें एक स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार का दिग्गज, आज 1.5% नीचे उतर आया और इसने आज बाजार पर बहुत दबाव डाला है। ONGC, अदानी ग्रीन और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मेटल्स
पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हाई लेवल पे हो गई है प्रॉफिट बुकिंग शुरू, और MOIL, हिंद कॉपर, टाटा स्टील 1.5% से 2% फिसल गए। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प, JSPL, JSW स्टील, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में नेगेटिव बायस के साथ हुई है ट्रेडिंग। ऑटोज संभल नहीं पा रहे हैं और जबरदस्त बिकवाली की चपेट में है। MRF, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो आज के सत्र में 1.5% से 0.25% टूटे हैं। TI इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर जैसे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। एक्शन आज काउंटर स्पेसिफिक था, रियल काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे। उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक सामने निकल के आ रहे थे जो तेज थे। उसमें फर्टिलाइजर्स था, फैक्ट 10% चढ़ा है, RCF 6% चढ़ा है। इसके अलावा जो अन्य स्टॉक्स थे उसमें हाइकल दिखाई देगा आपको 9.5%, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लगभग 9% चढ़ा है, NLC इंडिया 6.5% चढ़ा है और अशोका बिल्डकॉन लगभग 5.25% चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिका में तो रिसेशनरी फियर्स हैं, वहां पर तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने छटनी अनाउंस कर रखी है और अमेरिका में बड़े बैंक्स ने भी बोल दिया कि अभी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, अभी यहाँ पर रिसेशनरी फियर्स हैं और आने वाले समय के लिए वो ग्रोथ पर असर डालेगी। तो अमेरिकी बाजार तो हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे बाजार ने आज के सत्र में बेहद अहम स्तर छुए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे इस समय खड़े हैं। अभी तक बाजार ने 18,500, 18,550 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रखा है। जब तक इसके ऊपर रहे तब तक बुल्स ठीक समझेंगे अपने आप को, ठीक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसके नीचे गए तो थोड़ा तनाव बन सकता है। कल है निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। आज FMCG को छोड़ के कोई भी फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा था। सिर्फ FMCG एक ऐसा तबका नजर आ रहा था जहां पर तेजी की पोजीशंस बन रही थी। मिड कैप स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बलबूते ज़्यादा एक्शन में नहीं आ सकते हो आप, इतनी खुशी नहीं मना सकते हो। थोड़े लीडर्स को सामने निकल के आना पड़ेगा और वो हो नहीं रहा है इस समय बाजार में। पिछले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग ऑन है। निफ्टी को अगर अभी चढ़ना है तो 18,630 पार करना पड़ेगा पहले, फिर 18,700 का लेवल पार करना पड़ेगा। तो थोड़े हायर लेवल्स पे जो डेवलपमेंट्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, वो एकदम से हावी होते हुए नजर आए हैं। देखते हैं कि क्या सरप्राइजेस होते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। तो अगर 18,630, 18,700 के लेवल को क्रॉस कर गए हायर साइड पे तो बुल्स और कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन नीचे क्या संभालना है? 18,500 के स्तर को संभालना है। उसके नीचे गए तो फिसल पट्टी एकदम से ऑन होगी और अगला लेवल आता है 18,380 से लेकर 18,400 का जोन, जो बहुत ही क्रूशल है मार्केट के लिए। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग ऑन है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में थे तो ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो दिखाई देता है बाजार पे आ गई है। अब क्रूड के बाजार को ट्रैक करना होगा। बहुत गिरावट वहां पर भी आ चुकी है, पिछले सत्र में 4% नीचे था। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को ट्रैक करना होगा। लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए जो आज सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था RBI पॉलिसी और ब्याज दरों में बढ़त के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली।